देखिए, बदलापुर की घटना को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन कोलकाता कांड आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। उसमें सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए तल्ख टिप्पणी भी की है। कोलकाता निर्भया केस पर सख्त सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स भी बनाया। टास्क फोर्स सभी राज्यों से बात करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट भी दे। 22 अगस्त तक सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे कि आखिर इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, जांच जो है वो कहां तक पहुंची है सीबीआई के पास, और सीबीआई के हाथ अब तक इस मामले में क्या क्या लगा है। मनोज्ञा, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में संज्ञान लेकर सख्ती दिखा रहा है, इसका असर अब किस तरीके से आपको वहां होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली है, 22 अगस्त तक देनी होगी सीबीआई को। देखिए, सवाल जब प्रशासन और पुलिस पर हो तो आम जनता के लिए दरवाज़ा सिर्फ अदालत का रह जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला कर ले कि हमें जनता की आवाज़ सुनना, पहुंचना और बनना ज़रूरी है, तो आज जो हुआ वो उसी की एक तस्वीर थी। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी त्रासदी हुई है जिसमें एक लड़की की वजह से पूरी दुनिया आज उसके साथ खड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में, सरकारी अस्पताल में जहाँ पर लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं, अगर डॉक्टर खुद ही को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो फिर आपका इलाज और हमारा इलाज खुले मन से और खुले दिमाग से कैसे कर पाएंगे। सवाल ये है कि लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सवाल उठ रहे थे, उनके कई ऐसे जवाब हैं जिन्हें एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 22 तारीख के अंदर अब सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी होगी, जो कि कल यानी 21 तारीख के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी थी। अब ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। जहां प्रशासन से सवाल उठ रहे थे, खुद प्रशासन से जवाब मांग लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। टास्क फोर्स बनाने से कम एक चीज़ तो तय है कि डॉक्टर्स तक ये संदेश चला गया है कि कोई है जो उनकी आवाज़ सुन रहा है, उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है और उनके लिए आवाज़ बनके कार्यरत होकर इस समय फैसले सुना रहा है। पर सवाल ये भी उठ जाता है कि जो हुआ है उसमें धीरे धीरे परत दर परत अब जानने की ज़रूरत पड़ रही है। सीबीआई को जो समय लग रहा है उसका कारण ये है कि सीबीआई अगर कोई रिपोर्ट तय करके अगर फाइल करती है तो उसको एक पूर्ण विराम के तौर पर देखा जाता है, उनकी रिपोर्ट को प्रश्न चिन्ह के तौर पर नहीं देखा जाता है। और यही प्रयास सीबीआई कर रही है, जिसमें लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। दिन भर आप कल्पना कीजिए 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है डॉक्टर संदीप घोष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।